नमस्कार मित्रों, विशाल गार्डन्स में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज बात करेंगे कि जेड प्लांट के स्टेम को किस प्रकार से मोटा किया जाए। तो कोई भी प्लांट हो, जेड प्लांट हो, आम हो, अमरूद हो, बरगद हो, पीपल हो, कोई भी प्लांट हो, अगर आपको उसके स्टेम को मोटा करना है, जैसे कि मैंने ये मोटा किए हुए हैं, इसको भी मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये देख रहे हैं आप, ये कितना मोटा स्टेम है। देखो, ये लगभग इतना मोटा स्टैम्प है। ये लगभग इतना मोटा स्टैम्प है। ये मैंने अपनी लड़की की छोटी बच्चे की साइकिल के ऊपर रखा हुआ है। ये टोकरी में लगा हुआ है। ये देखिए, और कितना बढ़िया चल रहा है। ये देखिए कितना बढ़िया ये चल रहा है। तो किसी भी प्लांट को, कोई भी प्लांट हो, आम, अमरूद, बरगद, पीपल, नींबू, जेड, कोई प्लांट हो, अगर आपको उसको स्टेम को मोटा करना है तो उसके केवल दो ही रास्ते हैं, दो तरीके हैं, जो मेरे हिसाब से मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखी हैं। कोई भी नहीं बताता कि कैसे वो दो रास्ते क्या हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सभी लोग उन्हीं दो रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बताता कोई है नहीं। तो दो रास्ते क्या हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। किसी भी प्लांट को आपको आप नर्सरी से लेके आ रहे हैं, चाहे आपने कटिंग से लेके लगाया है, चाहे आपने बीज से लगाया है, आपको उसकी स्टेम मोटी करनी है। बॉन्जे बनाने की बात छोड़ दीजिए, बॉन्जे बनाना है कि नहीं बनाना वो अलग मैटर है, वो आपकी इच्छा है। लेकिन मुद्दा यह है कि स्टेम मोटी कैसे हो। तो उसकी स्टेम को अगर मोटी करना है तो आप उसे किसी बड़े गमले में लगाएं। बड़े गमला होता है जिसमें ज़्यादा मिट्टी हो, गमला हो, कट्टा हो, सीमेंट का कट्टा हो, डब्बा हो, टब हो, बाल्टी हो, तसला हो, ट्रे हो, बड़ा गमला हो जिसमें ज़्यादा मिट्टी हो, ज़्यादा स्पेस हो, और उस गमले में केवल वही प्लांट लगा हो जिसको आपकी स्टेम को मोटा करना है, ताकि वो पूरी गहराई में अपनी जड़ को फैलाए, पूरा अपना विकास करे, पूरा डेवलपमेंट करे, हर तरह की ब्रांच निकालें। जहाँ जहाँ से उसकी ब्रांच वो चाहता है वहाँ से उसकी ब्रांच निकले। हाँ, समय समय पर आप उसे कटिंग करते रहें ताकि उसका शक्ल ना बिगड़े। अगर आप बॉन्साई बनाना चाहते हैं तो समय समय पर उसी की कटिंग करते रहें ताकि शक्ल उसकी ना बिगड़े। मतलब अगर आप किसी पौधे को बड़ी जगह देते हैं, बड़ा स्पेस देते हैं, ज़्यादा मिट्टी देते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वो उसके अपने स्टेम को मोटा करेगा ही करेगा। जितना आप उस पौधे को खाने को देंगे वो उतना हेल्दी बनता रहेगा। हम जितनी मिट्टी ज़्यादा देंगे मतलब वो उसके लिए खाना ही है। मिट्टी ज़्यादा देंगे, खाद देंगे, पानी देंगे तो वो उसके लिए खाना ही है। जितना खाना हम देंगे तो वो उतना हेल्दी बनेगा। नेचुरल सी बात है। अब आप देखो इसकी स्टेम कितनी मोटी है। देखो, ये देखो कितनी मोटी स्टेम है। देख रहे हो क्या, बिल्कुल तिल टोक लगाया तब भी इसकी स्टेम इतनी मोटी। जड़ें देख रहे हैं आप, जड़ें कहाँ तक जा रही हैं, ये देखिए। ये अब आप समझ लीजिए कि ये अगर इसमें 2 या 3 किलो मिट्टी भी अगर इसमें मान लें, और इस गमले में भी अगर हम 3 किलो मिट्टी मान लें, तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या ये इतनी कम मिट्टी में, टूटे हुए गमले में, इस टूटे हुए गमले में क्या इतना मोटा स्टेम हो जाएगा? नहीं होगा। ये मैंने 2 साल तक, 2.5 साल तक बड़े गमले में लगा कर रखा था। उसके बाद मैंने इसको छोटे छोटे गमले में शिफ्ट किया है और इसको ट्रे में शिफ्ट किया है, तभी ये इतना मोटा स्टेम आपको इसमें दिखाई दे रहा है। तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि, कोई सवाल ही नहीं है कि ये छोटे गमले में इतना मोटा स्टैम्प हो जाए। तो मेरा रिकमेंड ये है कि आप, रिकमेंड क्या है, या तो मैं रिकमेंड कहें या ये सलाह कहें या तरीका कहें, यही तरीका है कि आप किसी भी पौधे को बड़े गमले लगाएं, उसके पूरा 2 साल, कम से कम 2 साल तक, फिर उसको किसी भी गमले जहां आपको रिपोर्ट करना है वहां उसको रिपोर्ट करें। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना, तो दूसरा मेथड क्या है मैं दिखाता हूँ। दूसरा मेथड है पॉट इनटू पॉट मेथड। ये जामुन का प्लांट है। ये जामुन के प्लांट को मैंने छोटे गमले में लगा रखा है। देख रहे हैं, छोटा गमला है, इसके इस टाइम में धीरे धीरे मोटी जा रही है। देखिए, ये देखिए, ये जामुन का प्लांट है। इस छोटे गमले को इस बड़े गमले में मैंने शिफ्ट किया हुआ है, लगाया हुआ है। ये जामुन का पौधा छोटे गमले में लगा हुआ है करीब 1 साल से, और ये छोटा गमला मैंने इस बड़े गमले में लगा रखा है। इस जामुन के पौधे की जड़ें जो हैं धीरे धीरे इस सारे मिट्टी नीचे तक जा रही है। इस मिट्टी में इसकी जड़ें फैल रही हैं, जिससे इसका ग्रोथ हो रही है, और ये इसकी स्टेम भी धीरे धीरे मोटा होता जा रहा है। पहले बारीक सा था, बहुत बारीक सा,
फिर अभी 1 साल में ये इतना मोटा हो गया। तो आप देख रहे हैं कि दूसरा मेथड है कि पॉट इंटू पॉट मेथड। आपको लगता है कि आप शिफ्ट नहीं करना, तो इस छोटे गमले में इस जामुन के पौधे को या कोई पौधा आपके पास है उसको लगा दें और उस छोटे गमलों को इस बड़े गमले में रख दें, या इस बड़े गमले आधा दबा दें। मैंने आधा दबा रखा है, आप देख रहे हैं मैंने आधा दबाया हुआ है। आप चाहें तो सिर्फ रख दें, दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पौधे की जड़ जो है इस गमले से निकल के नीचे तक पहुंच जाएंगी और ये आपको 3-4 साल में एक बढ़िया बॉन्साई प्लांट आपको मिल जाएगा जिसकी स्टैम्प मोटी हो रखी होगी। तो फिर आप इस छोटे गमले को यहाँ से निकाल के कहीं पर भी अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं, या इसी में रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो ये 2 मेथड हैं। पहला मेथड जैसे मैंने बताया कि किसी भी गमले को आप बड़े प्लांटर में लगाएं और फिर जब 2 साल तक उसमें अच्छे खासे ग्रोथ हो जाए तो उसको आप कहीं और शिफ्ट कर दें। दूसरा मेथड ये है पॉट इंटू पॉट मेथड। पॉट में लगाएं, छोटे पॉट को किसी बड़े पॉट में रख दें तो ये आराम से चलता रहता है। प्रॉपर कटिंग आपको करती रहनी है। जैसे मैंने देखिए आप कटिंग करता रहता हूँ, कटिंग हो रखी है। इस कटिंग से ही ये आपको बोनसाई की शेप में कुछ दिनों में मिल जाएगा। कुछ दिन तो नहीं, कहा साल 2-3 साल का समय लगता ही है। बोनसाई प्लांट बनाना इतना आसान नहीं है। तो ये 2 तरीके हैं, उन तरीक़ों को इस्तेमाल करें, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। इतने छोटे से गमले में हम किसी भी पौधे के स्टेम को मोटा नहीं कर सकते हैं। कोई और ये जो भी आपको बताता है कि छोटे गमले में स्टेम मोटी कैसे हो, मैं नहीं जानता कैसे होती है, मैं तो नहीं कर पाता। तरीका सिर्फ यही है, आप इसे अपनाएं, आपको 100% सफलता मिलेगी और आपको भी एक सुंदर बोनसाई मिलेगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, फिर किसी और दिन किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के धन्यवाद और नमस्कार।